अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और आपने जो है अपना फॉर्म ओपन कैटेगरी या रिजर्वेशन कैटेगरी में जो है अप्लाई किया है, तो उसके लिए कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप पर्टिकुलर कॉलेज में लिस्ट में नाम आने के बाद जब आप एडमिशन लोगे, तो उस टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था और मैंने जो है कॉलेजेस में भी बात किया और फिर मैंने जो है आप पीछे देख रहे होंगे लैपटॉप पे जो महाराष्ट्र की वेबसाइट है जहाँ पे स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रिजर्वेशन में फॉर्म फिल करते हो तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है एंड अगर आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे भी ले जाके डिटेल में समझाऊंगा कैसे आप जो है चेक कर सकते हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अप्लाई करना है। उसमें मैंने कॉलेजेस में जो है बात किया है तो वहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप रिजर्वेशन में अप्लाई करते हो। दूसरा आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका जो है तहसीलदार का जो है इशू किया हुआ रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2023 का जो रिसिप्ट इनकम सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, ठीक है। अगर वो तहसीलदार से इशू हुआ है तो ही फिर क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अगर आपने कहीं पे ऐसे बना लिया तो उसका अप्लीकेबल ITR या दूसरा उसका अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो होता है डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट। अब ये डोमिसाइल क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में 2004 से रहता हूँ, अब मैंने मेरा एजुकेशन यहीं से कंप्लीट किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैं महाराष्ट्र का जैसे जो है यहाँ पे डोमिसाइल बनवा सकता हूँ कि मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से प्रूफ है, तो डोमिसाइल बन जाता है कि आप महाराष्ट्र के ही ना मतलब महाराष्ट्र में ही रहते हैं, ठीक है। तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका लिविंग सर्टिफिकेट्स, ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जो है सबमिट करने होते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हो तो आपका एडमिशन वो पर्टिकुलर कॉलेज कैंसिल कर सकता है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में अगर आप मान लीजिए रिजर्वेशन में आपने अप्लाई कर दिया है, अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में जाके पहले से ही एडवांस में इंक्वायरी कर लो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसको मैंने बनवाने के लिए दिया है, मेरे को इतना टाइम चाहिए, सबमिट करना है, ठीक है। तो वो कॉलेज देखो क्या रिस्पॉन्स करता है। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने ये भी पूछा कि क्या कॉलेज एडमिशन कैंसिल कर देते, देखो कॉलेज कैंसिल भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मोस्टली कॉलेजेस क्या करते हैं, एडमिशन जैसे बड़े कॉलेज हो वो एडमिशन कैंसिल कर देते हैं अगर आप रिजर्वेशन में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते हो। अगर आपके पास मिनिमम तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो नहीं सबमिट करते हो आप तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आपकी फीस कम हो जाए, वो उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, तो क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो वो आपको कॉलेज क्या करेगा, गाइड करेगा। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप पर्टिकुलर कॉलेज में जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, मतलब रिजर्वेशन में अप्लाई करते हो, ठीक है। और अब इसके अलावा जो है मुझे ये भी चीज़ पता चला कि अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसका एक अलग अलग क्राइटेरिया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ लैपटॉप पे और वहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ ताकि आप भी जो खुद से भी अपने इनसे चेक कर पाओ। ओके, देखो ये जो है महाराष्ट्र की जो है वेबसाइट है और ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे देखो पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक्स है, तो आप 10th के बाद जो है 12th के बाद अगर आप अप्लाई करते हो उसके लिए हम लोग पोस्ट मैट्रिक का देखेंगे, जिसमें यहाँ पे जो है पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस फीस, ये अलग अलग है। आप यहाँ पे जो है आके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर ये मैट्रिक्स का देखता हूँ तो यहाँ पे ओवरऑल बेनिफिट्स क्या मिलेगा वो दिया है और यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है। देख रहे हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोवाइडेड बाय तहसीलदार, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए जो लास्ट एग्जामिनेशन 10th एंड 12th का, फादर डेट सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड अगर होगा, हॉस्टल सर्टिफिकेट, ये जो दिया अलग अलग। अब मान लीजिए कि अगर मैं पोस्ट मैट्रिक में नॉर्मल गवर्नमेंट पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म देख रहा हूँ गवर्नमेंट का, तो इसमें
ग्रुप वन, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं पूरा इसमें, ठीक है। अलग अलग कास्ट का बताया गया है कितना फीस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी दिखाया गया है इसमें। अब जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इनकम अगर ज़्यादा डाल दिया है, तो देखो यहाँ पे अगर इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने इनकम ज़्यादा डाल दी है इनकम सर्टिफिकेट में, तो उसमें अप्लीकेबल नहीं होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय तहसीलदार, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th एंड 12th, फादर जो है डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप और सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आपने का गैप है तो उसके लिए आपको लॉयर के पास गैप सर्टिफिकेट बनता है तो आपको बनवाना पड़ेगा। हॉस्टल्स इनकम इफ रिक्वायर, ठीक है। अगर गर्ल्स मैरिड है तो उसका अलग से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पोस्ट डिसेबिलिटी अगर किसी पर्सन को है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आइस का 60% डिसेबिलिटी है, या हैंड का है, या कोई और दूसरा डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे भी जो है पूरा मेंशन किया गया है। इसमें भी क्या डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे मार्कशीट रिक्वायर होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, और गार्डियन का सर्टिफिकेट। ओनली फॉर ग्रुप ए इफ द गैप एजुकेशन इज सर्टिफिकेट मस्ट। अगर ग्रुप ए का है तो ये ग्रुप ए क्या है यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से जो है सारे स्कॉलरशिप का फीस जो है आप, मतलब जैसे क्राइटेरिया जो है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट जैसे मोटा मोटा बात अगर मैं बोलूँ तो उसमें जो है आपको स्कॉलरशिप अगर आपको प्रोवाइड, लाइक स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो है आपको कौन सा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको कास्ट सर्टिफिकेट, पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट, वो तहसीलदार वाला होना चाहिए, एडमिशन रिसिप्ट होना चाहिए, फिर आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट, ठीक है, आपका डोमिसाइल, ये जो है, और पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो होना चाहिए, तब क्या कर सकते हो आप, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 2022, 23, 2024, 15 जून का कुछ दिया है, तो आप इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। देखिए अगर आपने रिजर्वेशन में अप्लाई किया है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी ये वीडियो दूसरों तक पहुँचाए, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और ईजिली जो है वो ये सारा जो है अपने कॉलेज में वेरीफाई कर सके, ताकि आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट हो स्कॉलरशिप का। अच्छा, ओपन कैटेगरी के लिए भी जो है रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है ओपन कैटेगरी का मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप इस पे भी आके जो है ओपन कैटेगरी वाले पे भी आके जो है अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओपन कैटेगरी के लिए नहीं है, ओपन कैटेगरी के लिए भी जो है अवेलेबिलिटी होता है, जिसमें आप जो है अप्लाई करके जो है बेनिफिट ले सकते हैं गवर्नमेंट का। डाउनलोड अच्छा, यहाँ पे रूल्स एंड गाइडलाइंस भी दिया है, देखो रूल्स एंड गाइडलाइंस दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, उधर केस को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे तो ऐसा कुछ केस थी, अलग अलग पता नहीं क्या दिया है इसमें, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का अगर आप देखोगे तो शायद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया रहेगा कहीं ना कहीं, कि ये जो है PDF आके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाकी अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे उसका आंसर पता हो या आपको पता रहेगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।